मित्रों नमस्कार। आज हम आप सभी को घर परिवार से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना विचार अवश्य लिखें। मित्रों, विवाह के बाद पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। दाम्पत्य जीवन एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसे ठीक से चलाने के लिए दो पहियों का होना आवश्यक है। ये पहिए एक समान होने चाहिए, अर्थात किसी भी पहिए में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक भी पहिया खराब होता है तो समझे कि गाड़ी चलेगी तो सही, लेकिन हिचकोले खाते हुए चलेगी। इन हिचकोलों से गाड़ी में बैठे लोग भी परेशान होंगे। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी के दो पहिए पति पत्नी के रूप में बताए गए हैं। अगर पति पत्नी ठीक से नहीं रहते हैं, हमेशा उनके संबंधों में तनाव भरा रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्य भी अवश्य प्रभावित होंगे। पति पत्नी दोनों कैसे ठीक से रहें, इसके लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जिसको समझने विचारने मात्र से ही संबंधों का तनाव तथा क्लेश दूर होने लगेगा। पति पत्नी प्रेम से रहे, गरिमा एवं मर्यादा में रहे, इसकी आवश्यकता हर पति पत्नी को है। मित्रों, एक विधवा स्त्री के एकमात्र पुत्र संतान थी। उसने कठोर परिश्रम करके अपने बेटे का पालन पोषण किया, शिक्षा दिलाई, योग्य बनाया। समय पर उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के 3 दिन बाद जबकि घर के सभी मेहमान चले गए थे, तब उस विधवा माँ ने अपने बेटे और बहू को बुलाया। उसने उन दोनों को जो कुछ कहा वह आज के समस्त दंपतियों के लिए स्वर्णाक्षरों के समान है। उस विधवा माँ ने कहा कि बच्चों के साथ माँ बाप का साथ अधिक नहीं चलता, इसलिए सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद भी बच्चे सुख से रहें। तुम्हारा विवाह हो गया है, जीवन भर साथ रहना है, इस साथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसलिए मैं एक एक बात तुम दोनों से अलग अलग कहूंगी और एक बात दोनों के लिए कहूंगी। पहले मैं बहू के लिए कहूंगी कि तुम्हारा पति जितना पैसा लाकर तुम्हारे हाथ में दे, उतने में ही तुम्हें गुजारा करना है। पास पड़ोस के स्त्रियों के पास क्या है, अथवा तुम्हारे मैके की स्त्रियों के पास कितनी धन दौलत है, उससे तुम्हें किसी प्रकार का मतलब नहीं होनी चाहिए। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि खाने में तुम्हारी पत्नी जो भी बनाकर खिलाए उसे तुम शांति एवं प्रसन्नता से ग्रहण करना। कभी किसी भी बात को लेकर, खाने के स्वाद को लेकर या पत्नी के साथ झगड़ने के कारण खाने की थाली को ठोकर मारकर नहीं उठना। गुस्से में घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना नहीं खाना। घर संभालने तथा रसोई की व्यवस्था का पूरा अधिकार तुम्हारा रहेगा। अंत में उस माँ ने एक बात अपने बेटे और बहू दोनों से कही कि घर में तुम्हें क्या परेशानी है, अथवा घर में क्या है और क्या नहीं है, आपस में प्यार है या झगड़ा है, खाने को है अथवा नहीं है, इस बारे में कभी भूलकर भी बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं कहना। अगर कभी कोई विपत्ति या समस्या आ जाए तो तुम दोनों मिल बैठकर राय सलाह करना और समस्या का समाधान करना, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी जो तुम्हारे जीवन में भूचाल ला दे। तो मित्रों, ये थी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।